स्टार्ट। Preview. Namaste. I am Rachna Khanna, a certified yoga instructor. I hope you all are safe and healthy at your home. Today, I would like to start my session with the lines of Dr. Rabindranath Tagore that the main object of teaching is not to give explanation, but to knock at the doors of the mind. So let's open our doors of mind. आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के इस काल में इस महामारी से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक हमारी प्रतिरोधक क्षमता है जिसे हमें विकसित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इससे बचने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस रूप में हमारे शरीर के अंदर होती है, इसका क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह से हमें तरह तरह के रोगों से बचाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में, सभी की बॉडी में होता है और जब भी ये इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन या वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे अंदर बॉडी में एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिससे हम सफेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। वो फंक्शन करते हैं इस वायरस या इन्फेक्शन से लड़ने का और एंड द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ दिस व्हाइट ब्लड सेल्स टू फाइट विद दैट वायरस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है इसके 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करता है। जब भी कोई वायरस या इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये सोचता है कि भाई ये वायरस हमारे लिए सही है, हमारी बॉडी के लिए, या गलत है, मतलब वेदर इट इज गुड फॉर आवर बॉडी और बैड फॉर आवर बॉडी। देन उसके बाद ये डिसाइड करता है। सेकेंड फंक्शन इज टू डिसाइड वेदर टू अलाउ दैट वायरस टू एंटर इनटू आवर बॉडी और नॉट। If it is good for our body, it allows to enter in our body, or if it is bad for our body, it stands in front of that infection like an army stands at the border if any enemy tries to enter. So WBC works like a border force. तो जब भी अब WBC का काम शुरू होता है, वायरस इन्फेक्शन एंटर किया हमारी बॉडी में, वो अपना फाइट करना शुरू कर देता है। तो बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन the moment this WBC starts fighting with the infection, our mind also starts involved. माइंड क्या करता है, उसके सोचना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, वेदर आई विल बी एबल टू हील और नॉट, व्हाट विल हैपन टू मी। इस तरह की ऐसे नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आने लग जाती है जिससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी की वजह से इट क्रिएट्स मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन इन आवर माइंड, जिसका एडवर्स इफेक्ट इस WBC की कैपेसिटी में होता है जो कि वायरस से लड़ने की कैपेसिटी है। क्या होता है, नॉर्मली वी हैव 45,000 to 11,000 WBC per microliter in our body to fight with any virus. But in the case of virus, when it entered in our body, हमारी नेगेटिविटी की वजह से जो प्रमोट हम करते हैं, नकारात्मक सोच आ जाती है हमारे माइंड में कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, उससे WBC की पावर जो है वो 1/15 टाइम रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि वो 42,000 थे वो सीधा 3,000 पर आ गई। अब उस WBC को उस वायरस से लड़ने के लिए 15 गुना ज्यादा पावर की जरूरत है। इतना ज्यादा एक नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सीधा इफेक्ट आ जाता है हमारी WBC की कैपेसिटी पे। Now here the role of yoga comes, because क्या होता है कि अब जो 42,000 कम है उसको पूरा करने के लिए अगर हम योगा करते हैं, if we do practice yoga every day, it helps to restore that immunity. And yoga gives us 3-layered defense system. First is meditation, second is pranayam, and then asana. Meditation works like it calms our mind and gives us refreshment and blissfulness देती है हमारी माइंड में, और जो नेगेटिविटी होती है उसको खत्म कर देती है, और इट गिव्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर कॉर्टिसोल आल्सो एंड इंक्रीज द एंडोर्फिन्स लेवल। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो गई, आपकी रिस्टोरेशन जो है वो शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी का, आपकी कैपेसिटी शुरू हो जाएगी बिल्ड होना। बट एंड द सेकेंड लेयर सिस्टम इज प्राणायाम।
प्राणायाम से क्या होगा, इट विल हेल्प टू utilization of minimum lungs capacity for maximum effectiveness. Like in general, अगर मैं for an example, हमारी lungs expand करती हैं 100 times to take the oxygen, और अगर in case of virus क्या होगा, it has to expand 900 times. 900 times 900 गुना ज्यादा उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा उस सेम ऑक्सीजन को लेने के लिए. तो जो प्राणायाम है वो इसे प्रमोट करता है, बूस्ट करेगा आपकी इम्यूनिटी को, आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करता है, और वो सेम ऑक्सीजन आप ले पाएंगे विद द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम लंग्स कैपेसिटी. अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो लंग्स हैं वो इट गेट फेल्ड, वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे अगर आपको 900 गुना ज्यादा अगर आपको पावर लगानी पड़ेगी सेम ऑक्सीजन को लेने के लिए. So to strengthen our WBC capacity to fight with the virus and lung capacity to take oxygen, we should do pranayam every day. And this is the only natural way to say goodbye to corona. और अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर ये तो हुआ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे अगर जाता है वायरस, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो एज पर आर रिसर्चर्स जो हमारे स्टमक के अंदर एब्डोमेन में जूसेस एसिड्स होते हैं, उसी से ही वो अल्टीमेटली वो वायरस जो अपने आप मर जाता है. तो हमें उसमें इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं होती है. बस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करना है, जिसके लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब बात रही आसनास की, तो मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ टू आसनास विच बूस्ट द इम्यूनिटी, which focus on our immunity system. First of all, come on the center of the mat. This is Prasarita Padottanasana. First, come on the mat. Keep your feet apart and keep hands on your waist. Lift your torso and chest upward. Your legs should be straight. Hips should be flat, and lengthen your spine. And while lengthening your spine and while exhaling, go down slowly. You can feel a good stretch at your hamstrings and inner thighs. And now hold the toes of your feet. And now slowly go down and touch the floor from your head. Stay here for 5 breaths. 1, you can feel a better. 2, 3, 4, and 5. Now slowly inhale. Keep your hands on the waist and come back. This is Prasarita Padottanasana, but this forward bend should be avoided in case of any hip injury or ankle injury or knee injury or shoulder injury, sorry. And people suffering from BP and migraine problems should avoid this because they may feel dizziness because of bending forward. And the people suffering from arthritis or fibromyalgia, they should also avoid this because they can feel their pain can be increased because of the pressure on the muscles. And next asana is Parivrita Prasarita Padottanasana. This is revolving wide-legged forward bend. तो इसमें हमें जो अपनी ट्विस्ट है उसको रिवॉल्व करना है. फर्स्ट, keep your legs straight. From now, open your shoulders and chest, and open your arms like this at the shoulder level, and extending chest and make sure your arms are straight and your legs are straight, your spine is straight, and flex your hips and ensure your feet are grounded on the floor to maintain the balance. And now extend feet apart. Point toes towards inwards and inhale and stretch the torso upwards
as you exhale, come forward and bend and keep your arms on the floor. Now from here, lift your right arm. Now twist your torso and roll your shoulder like this. And straighten your right arm while twisting your neck also, and gaze at the fingers of your right arm, right hand, like this. Stay here for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, and 5. Now slowly while inhaling, come down. Now we'll do this from another hand. Relax your right hand on the floor and lift your left hand like this. Twist your torso, roll your shoulder, twist your neck, legs straight. Feel the stretch at the hamstrings. And suck your belly in and gaze at the left hand fingers. And if you are not able to twist your neck, you can keep it like at the center also, like this. Now stay here for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, and 5. Now slowly come down. And keep your hands on your waist and come up. इसके भी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यही हैं कि बिकॉज सीनियर सिटीजन शुड नॉट डू दिस, और दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ वॉल और एनी ब्लॉक्स. दे कैन कीप ब्लॉक, बिकॉज जिनका अगर फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं अभी इम्प्रूव हुआ होता, तो दे कैन कीप द वॉल्स, दे कैन कीप द ब्लॉक्स एंड टेक द हेल्प ऑफ वॉल ऑल्सो टू मेंटेन द बैलेंस. एंड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं दोनों के ही, परिवृता पादोत्तानासना के भी और ये प्रसरिता पादोत्तानासना, दोनों के ही. इट स्ट्रेंथन योर आर्म्स, शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स एंड एंटायर बैक, लोअर बैक. स्टिफनेस अगर है वो रिड्यूस हो जाती है आपके नेक में या शोल्डर में है तो. एंड इट इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन बिकॉज यू आर फॉरवर्डिंग बेंड, फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो आप, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी. एंड विद जो लोग लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे रहते हैं ऑफिस में, डेस्क में, उनको स्टिफनेस हो जाती है, उनके सोर्स, लोअर बैक में, लेफ्ट लेग्स में स्टिफनेस हो जाती है, तो वो इजीली उससे क्या होगा कि, और उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. अगर इफ दे डू दिस posture, it will help to increase their range of motion, it will help to increase their flexibility. और अगर anxiety होती है वो भी release होगी because you are bending forward. And it activates your Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra, and Manipura chakra, which encourage your confidence and self-centeredness and stability. और आपका जो स्ट्रेस या एंजाइटी है वो भी इससे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. सो नाउ दीज टू पोस्चर्स आई टोल्ड यू, एंड लेट मी टेल यू दैट अगर जो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी, अगर ये इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई एम शोइंग वन अनदर पोस्चर. दिस इज उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी बोलते हैं. फर्स्ट फ्रॉम वज्रासन, कम ऑन योर नीज. ये आपके बैक पेन को भी बहुत कम करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, अपने बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है. और जो लोग ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इसका जो वेरिएशन है, इसमें ऑप्शन है, आप अगर इतना भी करते हैं तो इससे भी आपको इफेक्ट आएगा. बट इसका जो एग्जैक्ट पोस्चर है, आपको फर्स्ट यू लिफ्ट योर राइट आर्म and keep at the ankle, heel, and then lift your left arm and keep at the heel, both heels, and now look up. This is very good posture for the flexibility and back pain. And you are expanding your chest, it will strengthen your lungs also, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करने की आज के टाइम में.
These were the postures I told you. And now I would like to end this session with the lines of again Dr. Rabindranath Tagore, who said that everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. So my message is clear. So keep practicing yoga every day and be safe and healthy, and अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, खुश रहें. धन्यवाद.